नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि जिस व्यक्ति का विश्वास हर परिस्थिति में ईश्वर पर बना रहता है, ईश्वर भी हर परिस्थिति में उस विश्वास को कायम रखते हैं, टूटने नहीं देते उसके विश्वास को। तो मित्रों, क्यों ना अपने हर दिन की शुरुआत भी हम इसी विश्वास के साथ किया करें कि भगवान मेरे साथ हैं, ईश्वर मेरे पिता हैं, हमेशा मैं उनकी छत्र छाया में हूँ, वो मेरे साथ हैं, तो जीवन का हर कार्य मेरे लिए सफल है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मंगलकारी है, हर कार्य में मुझे सफलता प्राप्त होने वाली है। आज पूरा ही दिन मैं सुख शांति और आनंद में रहूँगा, मेरे हर कदम में सफलता ही सफलता होगी। तो यदि हम इस प्रकार के सुंदर विश्वास के साथ ईश्वर पर आस्था रखते हुए दिन की शुरुआत करते हैं, तो सचमुच दिन वैसे ही मंगलमय हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है आस्था में बहुत शक्ति है, विश्वास में बहुत शक्ति है। और इसी सुंदर आस्था और विश्वास के साथ हमें अपने हर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो आइए इसी सुंदर विश्वास के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। हम किसी का व्यर्थ में अपमान न करें। हम शक्तिशाली हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये कभी न भूलें कि समय हमसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। कभी कभी कुछ लोग अपने आप को शक्तिशाली, पावरफुल समझते हुए बहुत ही सहजता से किसी का अपमान कर देते हैं, और वो इस समय ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये अपमान करना उनकी शक्ति का प्रतीक नहीं है। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो हम किसी का अपमान भी ना करें। तो इसीलिए आज से याद रखें कि शक्तिशाली का मतलब है सभी का सम्मान करना। ओम शांति। सचमुच मित्रों, यदि परमात्मा का साथ हो तो जीवन की हर राह आसान हो जाती है। शास्त्र पुराण भरे पड़े हैं अनेकानेक गाथाओं से, पूरी भागवत भरी पड़ी है भगवान की लीलाओं से कि कैसे वो अपने भक्तों की मदद करते हैं, कैसे यदि उनका साथ मिल जाए तो अंधा भी देखने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी पहाड़ पे चढ़ जाता है। ये वर्णन है और संपूर्ण सत्य है। हम जानते हैं जब अर्जुन को भगवान का साथ मिला, अक्षौणी सेना सामने होते हुए भी विजयश्री ने उनके चरण छूमे। सुदामा बिल्कुल ही गरीब थे, लेकिन भगवान का साथ मिला, कैसे वो अमीर संपन्न हो गए। कितनी सारी गाथाएं हैं, कितनी सारी कथाएं हैं। क्यों ना हम भी ईश्वर को अपने जीवन में शामिल कर लें। यदि वो हमारे साथ हो लेते हैं तो सचमुच जीवन का जो ये सफ़र है आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, सफलता से परिपूर्ण हो जाता है। इसका अनुभव अवश्य करें। ओम शांति। हम आजकल आम भाषा में कह तो देते हैं आई एम स्ट्रेस्ड आउट। स्ट्रेस तो जैसे हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। विशेष ब्रेन का वो हिस्सा जैसे कि हिपोकैम्पस हमारी मेमोरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एमिगडाला जो हमारे इमोशनल रेगुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वो हिस्से बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाते हैं। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ इसीलिए हमारी स्मृति कम होते जाती है, हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है। कई बार जिस समय विशेष हमें एकाग्रता की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी एकाग्रता कम हो जाती है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे ये स्ट्रेसर्स कम हो? तो ध्यान, योग जैसे मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज को अपनाएं और क्रॉनिक स्ट्रेस अपने जीवन से हमेशा के लिए विदा कर दीजिए और अपने ब्रेन को स्वस्थ रखें।
ओम शांति। मित्रों, आपने भगवान की प्रतिज्ञा के बारे में सुना होगा कि भगवान भी प्रतिज्ञा करते हैं और उनकी प्रतिज्ञा है कि तू मेरे मार्ग पे आके तो देख, मैं तेरे लिए सफलता के मार्ग ना खोल दूं तो कहना, तू मेरा सिमरण करके तो देख, मैं तेरे चित्त को आनंद से ना भर दूं तो कहना, तू मेरे लिए कुछ करके तो देख, मैं तुझे माला माल ना कर दूं तो कहना। सचमुच कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं ईश्वर के लिए हम एक करते हैं और वो हमारे लिए 1000 लाख करते हैं। गायन भी है ना, हिम्मत का एक कदम तुम्हारा और मदद के 1000 कदम मेरे। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। बच्चों में से कौन बताना चाहेगा? यस। कि मुझे मम्मा मेरी एक ही क्वालिटी अच्छी लगती है कि जैसे मुझे ट्यूशन सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मम्मा जो भी मुझे पढ़ाते हैं एकदम अच्छी तरह समझाते हैं कि क्या वर्ड का क्या मीनिंग है, सभी कुछ मुझे अच्छी तरह समझाते हैं। कभी आपने अपनी मम्मा को ये बोला कि मम्मा आप जैसा पढ़ाते हो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर डैट, ऐसा तो मेरे को कोई भी नहीं पढ़ा सकता, ऐसा कुछ बताया आपने आज तक? हाँ, तो मम्मा को आज कैसा लग रहा है सुन के? हाँ, मेरे को लग रहा है कि जितनी मैं मेहनत करती हूँ वो आज सफल हो गई है। आप भी उसके बारे में कुछ ऐसा बताइए। हाँ ज़रूर। एक्चुअली ही इज़ अ वेरी लविंग और केयरिंग। एक्चुअली आई एम डूइंग जॉब एंड मेरी 3 साल की बच्ची है, तो समटाइम्स क्या होता है कि इनको स्कूल से छुट्टी हुई होती है, तो मैं तो ऐसे छुट्टी कर नहीं पाती, तो फिर ये पीछे से बेटी को पूरा ध्यान रखता है। इवन दैट कि समटाइम अगर वो बोले भूख लगे तो खाना चपाती तक बना के देता है। अरे अमेजिंग। हाउ ओल्ड आर यू? 11 इयर्स ओल्ड, चपाती भी बनाते हैं। माय गॉड, अमेजिंग। मतलब रोए या बोले ना भैया भूख लगी है, तो ये नहीं बोलता कि ओके चलो मैं आपको ले जाता हूँ, कुछ दिला जाता हूँ। पूछता है कि खाना खाना है या कुछ और खाना है। अगर वो बोले कि नहीं भूख लगी है, मेरे को रोटी बना के दो, तो बना के देता है। और रियलिटी आई थिंक सिस्टर को कभी लगेगा ही नहीं मम्मी घर पे नहीं है। अ बिग हैंड फॉर हर। और कोई पेरेंट बताना चाहेंगे? हाँ, ये जो मेरी बेटी है जो है जिद्दी नहीं है, जो बोलता हूँ वो मतलब बेटी करती है। यू आर अ ब्लेस्ड पेरेंट देन। अभी हम तब से यही सुन रहे हैं कि बच्चे अपनी चलाते हैं लेकिन वो आपकी मानती है। हाँ, अच्छा ये बात बेटा कभी पापा ने आपको बताई थी आज तक? नहीं बताई थी? हाँ, तो आप देखो पापा कितना ग्रेटफुल है, कितना खुशी उनको महसूस हो रही है बताते हुए कि हमेशा हमारा कहना मानते हैं। तो आप हमेशा ऐसे ही इनका कहना मानते रहेंगे, है ना? कितना इजी तरीका है पेरेंट्स को खुश करने का, है ना? ओके, आप कुछ बताना चाहेंगे? बताइए। मेरे पेरेंट्स मुझ पे पढ़ाई पे प्रेशर नहीं देते हैं और मैं जो भी कहती हूँ वो कर देते। उसी दिन नहीं कहते लेकिन कभी न कभी कर देते हैं। ओके, वो अपनी बात रखते हैं, प्रॉमिस रखते हैं। दैट्स वेरी ग्रेट। सचमुच कहते हैं ना, दोस्त वो जो आपके दोष को अस्त कर दे, समाप्त कर दे। और ऐसा दोस्त तो खुदा दोस्त ही हो सकता है ना, जो आपके सभी दोषों को अस्त कर दे, समाप्त कर दे। तो क्यों ना उस खुदा से हम भी दोस्ती कर लें। आध्यात्म यही सिखाता है मित्रों। आध्यात्म जटिल नहीं है, लेकिन आध्यात्म ईश्वर से मित्रता सिखाता है, ईश्वर का सामीप्य हमें प्रदान करता है, जिससे हम अपनी कमी कमज़ोरियों से मुक्त होते चलते हैं और जीवन निखरता चलता है, गुणों से सजता संवरता चलता है। ये है आध्यात्म। तो इसमें तो लाभ ही लाभ है ना। तो क्यों ना हम भी खुदा को अपना दोस्त बना लें, जीवन आनंद से भर जाएगा और हर कदम में सफलता ही सफलता होगी, खुशहाली ही खुशहाली होगी। गीता ज्ञानदाता भगवान ने अविनाशत्व आत्मा की शाश्वतता के बारे में बताकर हमारे अंदर जो बसा हुआ डर था मृत्यु का, उसे भगा दिया। लेकिन क्या मृत्यु भय ही एक भय है दुनिया में? जी नहीं। हर कर्म के अंत से हम डरते हैं। हम हर कर्म के अंत से डरते हैं। जैसे जीवन की अंत मृत्यु है, वैसे हर कर्म का एक अंत होता है। मैं कहाँ जाऊं?
अगर वहाँ का वातावरण मुझे सेट नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा, बीमारी में अगर मैं वीक हो गया तो क्या होगा। ऐसे हम फल से या अंत से डरते हैं। लेकिन जब हम निष्काम कर्म करना शुरू करते हैं, ये निश्चय रखते हैं हर अच्छे सोच का, हर अच्छे कर्म का फल भी अच्छा ही होता है, इस विश्वास के साथ जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर जो घर कर बैठा है डर, वो भाग जाता है। इसलिए डर को भगाने के लिए आत्मा के अविनाशत्व, शाश्वतता के बारे में जानना जितना जरूरी है, उतना हम कर्म करते हुए कर्म फल के इच्छा से मुक्त होकर कर्म करें। हमारा ध्यान हमारे कर्म पर रहे, कर्म करते समय हमारे सोच पर रहे, हमारे दृष्टिकोण पर रहे, हमारे व्यवहार पर रहे, तो कर्म के फल की या अंत की चिंता करके डरने की कोई जरूरत हमें कभी नहीं पड़ेगी। मित्रों, एक बार ईश्वर ने एक पत्र छोड़ा इंसान के नाम पर, और उस पत्र में ये था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बहुत ही प्रिय संतान हो। मुझे ये उम्मीद रहती है कि तुम मेरी ओर देखो, मुझसे बातें करो, मुझसे अपनी समस्याओं का समाधान लो, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से समाधान लेता है। जब भी तुम सुबह उठते हो तो मुझे उम्मीद रहती है कि तुम मेरी ओर देखोगे, मुझे याद करोगे, प्रार्थना करोगे। लेकिन तुम तो जल्दी जल्दी अपने कार्य के चक्कर में लग जाते हो, नहाते धोते हो, सीधे टेबल पे आते हो। मुझे लगता है कि टेबल पे बैठ कर के नाश्ते पे तो कम से कम मुझे याद करोगे, लेकिन तुम जल्दी जल्दी खा के निकल जाते हो अपने काम पे। सारे दिन के कारोबार में भी जब तुम चिंतित रहते हो, परेशान होते हो, मुझे लगता है कि ये मेरी तरफ देखे, मुझसे बात करे, ताकि मैं इसकी परेशानी का समाधान इसे सुझा सकूं, लेकिन तुम तो मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। शाम को थके हारे जब तुम आकर के चाय की प्याली उठाते हो, तब मुझे लगता है कि अब तो थोड़ा इत्मीनान से बैठा है, मेरी तरफ देखेगा, मुझसे बात करेगा, लेकिन नहीं, तब भी तुम ये नहीं करते। रात को भोजन करके टेलीविज़न देख के तुम सो जाते हो, मैं भी वहीं खड़ा रहता हूँ। मुझे लगता है कि सोते समय तो कम से कम मुझसे 2 शब्द बात करेगा, लेकिन नहीं, तुम सो जाते हो। मुझे उम्मीद है, हर बार हर रात मुझे ये उम्मीद रहती है कि अगली दिन जब तुम सुबह उठोगे तब तुम ज़रूर मेरी तरफ देखोगे, मुझे गुड मॉर्निंग करोगे, मुझसे बातें करोगे। तुम्हारा पिता परमात्मा। कितना मार्मिक पत्र है ना। ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उनसे जुड़ें, वो चाहते हैं कि उनके पास जो है वो हम उनसे लें, हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय हो। क्या हम उनका लाभ ले रहे हैं? ज़रूर उनसे जुड़ें और अपने जीवन को पूरी तरह बदल दें। बहुत ही गहरे चिंतन की बात है मित्रों, इसे आज ही अपने जीवन में अमल में अवश्य लाइएगा। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के